हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी फॉर 23 जनवरी। ट्यूसडे की बात करें तो संडे मंडे आपका हॉलीडे है एंड ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा। बट हाँ, मंडे में जो ग्लोबल मार्केट है SGX निफ्टी है वो ज़रूर ओपन रहेगा। सो वहाँ पर मूवमेंट ज़रूर होगा, है ना। बट ट्यूसडे को किस वे में आपका US मार्केट रिएक्ट करता है, मंडे में किस वे में रिएक्ट करता है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि हमारा मार्केट किस वे में चलने वाला है। बट बात करें बिग प्लेयर डेटा की, आपने पिछला पूरा वीक देखा होगा। बिग प्लेयर डेटा ने जिस हिसाब से पोजीशन बनाई है उस हिसाब से मार्केट ने रिएक्ट किया है। अगर आज की बात करें तो आज सैटरडे में भी हमारा क्लियर था कि बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट होगा। बट बाकी मैं ऑप्शन सेलिंग कर रखी थी तो वहाँ पर साइड वे रहेगा, तो ऑलमोस्ट ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ। बाकी निफ्टी और मिड कैप निफ्टी एंड आपके सेंसेक्स वगैरह में 0.2% का मूवमेंट था। बट वहीं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 0.8% का मूवमेंट था। तो एज़ कम्पेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप निफ्टी, आपका बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। एक बार ऑलमोस्ट 1% से ऊपर था। तो अब कल के लिए क्या डेटा बिल्ड हुआ है उसको समझ लेते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो इंडेक्स ऑप्शंस में देखो यहाँ पर सेलिंग है। सेलिंग का मतलब क्या है कि साइडवे टू बुलिश मार्केट रहने वाला है आपका ट्यूसडे में। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये बैंकिंग सेक्टर के कुछ ICICI बैंक का रिजल्ट भी आ चुका होगा और उसका इम्पैक्ट भी आपको मार्केट में देखने को मिलेगा गैप अप या गैप डाउन के थ्रू। बट यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, अगर मान लो कुछ बड़ा करेक्शंस होता है या बड़ा मूवमेंट होता है तो एक बार पोजीशंस वापस बिग प्लेयर कोशिश करेगा कि ऑलमोस्ट इसी लेवल के अराउंड लेकर आए एंड फिर वो नई पोजीशंस बनाए। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सेलिंग कर रखी है एंड वो ये कोशिश करेंगे कि मार्केट को, अगर मान लो बड़ा गैप डाउन हो जाए तो वो कोशिश करेंगे मार्केट को एक बार वापस उस रेंज के अराउंड लेकर आए, एग्जैक्ट नहीं बट अराउंड लेकर आए, सो दैट वो अपनी पोजीशन जो उन्होंने सेलिंग की बनाई है या साइडवे टू बुलिश मार्केट की बनाई है उससे एग्जिट कर सकें छोटे लॉस में और फिर वो अपोजिट पोजीशन बना के बड़ा बेनिफिट अर्न कर सकें। तो इस वे में उनका रहता है, ये नहीं कि उन्होंने पोजीशंस बना ली अब बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं हो सकता। अगर हुआ तो उनका बस ये रहता है कि हाँ हम पोजीशंस को कट कर लें। ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन सेलिंग है मतलब वो साइडवे टू बुलिश देख रहे हैं मार्केट को, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ऑप्शन सेलिंग है, तो दोनों में आपको साइडवे टू बुलिश मार्केट देखने को मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, विक्स डे बाय डे डाउन हो रहा है यानी कूल ऑफ हो रहा है। एंड जो प्रीमियम थी विक्स की वजह से काफ़ी बड़ी प्रीमियम आपने देखी होंगी जो इस वीक में हमें मिली थी, तो उन्होंने यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बना रखी, थोड़ा बहुत मार्केट को ऊपर ले जाना है, थोड़ा नीचे ला रहे हैं ताकि उनको डिके मिलता रहे। और अभी ट्यूसडे में मेजर डिके होगा क्योंकि वेंसडे में आपकी एक्सपायरी। ठीक है, तो वेंसडे एंड थर्सडे, सैटरडे आज 20th है, 21st का संडे, 22nd का आपका मंडे रहेगा, दैट इज़ हॉलीडे, एंड 23rd को आपका मार्केट ओपन होगा। और उस दिन क्या होगा, उस दिन कोशिश ये रहेगी कि ये मेजर डिके करा लें। ठीक है, यहाँ पर अगर हम पोजीशंस वाइज देखें तो मेजर सेलिंग इन्होंने कर रखी है मिड कैप निफ्टी में। ठीक है, तो मिड कैप निफ्टी में अभी प्रीमियम ज़्यादा है तो बड़ा मूवमेंट भी होगा तो भी वो प्रीमियम डिके करके ये अपना लॉस नहीं लेंगे, यानी छोटे से लॉस में निकल जाएंगे या छोटे से बेनिफिट में निकल जाएंगे। ठीक है, तो बिल्डअप किस हिसाब से हो रखा है ये हमें क्लियर होना चाहिए कि हाँ साइडवे टू बुलिश मार्केट का बिल्डअप है। चेंजेस होते हैं किस वे में होते हैं वो मैंने समझा दिया कि हाँ अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन वैसे तो साइड में होगा, बट हाँ बड़ा गैप साइड वे का मतलब क्या होता है, छोटे गैप अप गैप डाउन की नहीं, यानी 0.3% से छोटे गैप अप गैप डाउन की बात नहीं हो रही। इतना तो चलता ही है ना, इतना चलेगा। अगर इतना परसेंट भी ऊपर नीचे होता है तो भी मार्केट में कुछ असर नहीं होता है ना, प्रीमियम बढ़ती भी नहीं है और डिके ज़रूर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को समझना, हाँ 1% 2% हो गया तो फिर मार्केट में प्रीमियम हायर साइड बढ़ती है ना, तो उन चीज़ों को थोड़ा समझ के चलना। चलो बात कर लेते हैं अब स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में छोटी सी पोजीशन बाइंग कर रखी है और इंडेक्स फ्यूचर में उतनी ही सेलिंग कर रखी है, तो वो दोनों हेज हैं। बट एक चीज़ जो यहाँ निकल के आई है जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ कि कैश मार्केट में अब दोनों ने सेलिंग की। अभी तक आपने देखा होगा FIS सेल कर रहे हैं, DIS बाय कर रहे हैं, या FIS अगर किसी दिन बाय कर रहे हैं तो DIS सेल कर रहे हैं ना। बट आज छोटी सी ही सही
बट हाँ एक नेगेटिव सिग्नल यहाँ कैश मार्केट में इन्होंने दिया है। अब क्या ये एक प्रॉफिट बुकिंग आने चाहिए, तो ये सब चीज़ों को समझ के चलना, ठीक है, क्योंकि छोटा सा सिग्नल ही सही बट हाँ है सिग्नल है। अगर ये चेंज नहीं होता, यानी ट्यूसडे में भी इन्होंने दोनों ने सेलिंग की, दैट मीन कि आपको मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करके चलना कैश मार्केट में। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चलो। सो दैट इज़ निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में उतना मूवमेंट हुआ नहीं, ऑलमोस्ट जहाँ कल क्लोजिंग थी उसी के अराउंड निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 628। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 693 एंड देन 766 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे अगर हम बात करें 548 अगर ब्रेक होता है तो फिर आपको 490 एंड 423 तक के टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर इस रेंज में फंस जाता है तो मार्केट आपका प्रीमियम डिके ही कराता रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ को समझ के चलना जो मैं चाहता हूँ आप समझो और उस चीज़ को आगे कंसीडर करो। देखो एक ये चीज़ देखी होगी कि मार्केट एक रेंज में रहता है तो प्रीमियम डिके होती रहती है। मान लो कोई कैंडल बनी, मान लो ये कैंडल बनी, जब तक इस कैंडल के अंदर मार्केट रहेगा तो प्रीमियम आपकी डिके होती रहेगी। बट जैसे ही इस कैंडल के नीचे मार्केट आएगा तो प्रीमियम में, ऑप्शन प्रीमियम में एकदम स्पाइक आएगा, या एकदम ऊपर इस कैंडल के हाई को तोड़ देगा तो भी एकदम आपको स्पाइक दिखेगा। तो ये पोजीशंस होती हैं जब मार्केट ज़्यादा मूवमेंट नहीं देता बट प्रीमियम आपको अच्छी मूवमेंट देती है। इस चीज़ को समझ के चलना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा मार्केट तो प्रीमियम उस वे में नहीं बढ़ेंगी, बट जैसे ही हाई को तोड़ेगा तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी। कई बार क्या होता है, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वेट करते हैं और छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं, बट जैसे ही हाई तोड़ता है फिर एकदम वो सडन, यानी जो 10% आपको बना के दे रही थी वो एकदम से ही आपको 60-70% बनाने के देने स्टार्ट करती, बट तब तक हम रुक नहीं पाते क्योंकि काफ़ी देर हो जाती। तो इस चीज़ को समझना कि लो और हाई अगर कैंडल्स का टूटता है तो ही आपकी प्रीमियम में स्पाइक आते हैं। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, तो आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ट्यूसडे में। एंड फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको एसजीएक्स निफ्टी में मंडे में भी इसका इम्पैक्ट आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा। 46,200 के ऊपर निकलता है तो आपको 647,022 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसएल की, तो एसएल आपका बनेगा 46,049। एंड अगर नीचे का लेवल कौन सा लेवल है, 45,820 का लेवल टूटता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी कहाँ तक की, 45,430 एंड देन 44,980 तक की, ठीक है। यहाँ पहले भी आया था, सपोर्ट लिया था, एक और बार आया, थोड़ा सा सपोर्ट लिया, एंड अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर आपको मेजर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। एक पैटर्न भी अगर आप समझना चाहें तो यहाँ देखो डब्लू पैटर्न टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। नेकलाइन अगर टूटती है तो ऊपर, और ये नहीं तो यहाँ से रिवर्स करा, बॉटम टूटा तो फिर काफ़ी बड़ी सेलिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ के चलना। यहाँ बीच में अगर मार्केट फंसा रहे तो अवॉइड करना ट्रेड को, बचना कोशिश करना, नहीं तो डिके ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका 26 की भी छुट्टी और 3 दिन की हॉलीडे अभी भी, यानी आपका मंडे भी छुट्टी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ों का इम्पैक्ट है, ये छुट्टियों का इम्पैक्ट है। और अगर मार्केट साइडवे भी होता है तो विक्स आपका क्रैश करने के चांसेस रहेंगे कि हाँ 4-5% गिर गया, और उसकी वजह से क्या होगा, डिके आपको देखने को मिलेगा, है ना। अभी तक उतना डिके नहीं हुआ जितना होना चाहिए, तो आपको मंडे में हो सकता है वो डिके देखने को मिले। तो इसको थोड़ा सा समझ के चलना। अगर विक्स बढ़ेगा तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ विक्स अगर कूल ऑफ हुआ, कब होगा कूल ऑफ, अगर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है या साइडवे हो रहा है या धीरे धीरे गिर रहा है। बट अगर एकदम सडन इस टाइप की कैंडल्स बन रही है बड़ी, तो फिर विक्स बढ़ेगा, चाहे वो ऊपर की साइड बन जाए चाहे नीचे की साइड बन जाए, ठीक है। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मार्केट इस स्लोली मूवमेंट करता है तो फिर दिक्कतें रहेंगी। चलो बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 21,570 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है। एंड यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 21,600 आपका मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। यहाँ 51 लेग के पुट राइटर बैठे हुए हैं और 56 लेग के पुट कॉल राइटर यहाँ बैठे हुए हैं, यानी रेजिस्टेंस भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना आपका सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। 500 की बात करूँ तो 500 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट बिल्ड है, बट अगर 500 टूटता है तो फिर आपको मेजर करेक्शन देखने को मिलेगा इन
निफ्टी। बट 500 टूटने का मतलब ये नहीं है सर कि 499 आ गया, नहीं है ना, 480 के अराउंड जाए और फिर वापस रिवर्स करे और फिर नीचे गिरे। ठीक है, इस चीज़ को समझना। 500 एक बार टूटता है तो बायर्स एक्टिव होंगे, वो ऊपर लाएंगे मार्केट को, बट सेलर्स दोबारा जोर लगा के गिरा देंगे, तब मार्केट में ये जो बायर्स थे इन्हें हटना पड़ता है। ये नहीं होता नीचे गया ऊपर आके हल्का सा, यानी जो लो बनाएगा उसके बाद ऊपर आएगा, फिर उस लो को तोड़ना चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए, तभी आपका 500 टूटा हुआ मानना है ना। और 500 टूटने के बाद आपको 350 तक की मूवमेंट ओपन हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस बार अगर 500 टूटता है 350 तक का मूवमेंट ईजीली आपका ओपन होगा। एंड ऊपर की बात करें तो 21,600 अगर ये टूटता है तो आपको 21,700 पे नेक्स्ट हर्डल मिलेगा, और इस ये अगर टूट जाता है तो फिर आपको 850 पर नेक्स्ट हर्डल मिलेगा। ठीक है, तो 700 पर हम पुट बाय कर सकते हैं एंड फिर 850 पर हम पुट बाय कर सकते हैं। दो पोजीशंस हमारी पुट बाय करने की रहेंगी। एंड यहाँ पर हमारा एसएल रहेगा आपका 40 पॉइंट्स का, एंड टारगेट रहेंगे 110 पॉइंट के। ठीक है, कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो पहला कॉल तो यहीं बनेगा 21,500 इंपॉर्टेंट लेवल, और दूसरा कॉल अगर ये टूटेगा तो फिर आपको काफ़ी, यानी टूटने का मतलब मैंने समझा दिया आपको, कोई भी लेवल टूटने का मतलब वहाँ टूटे, फिर बायर्स एक्टिव हों, फिर आपके सेलर्स उन पर भारी पड़े, तब टूटा है, नहीं तो टूटना नहीं मानते ना। तो जब तक ये नहीं टूटेगा 500, और जब तक आपका 650 नहीं टूटेगा, यानी 600 टूटने का मतलब भी वही है 600 के ऊपर जाए और रेजिस्टेंस फेस करे, एंड फिर तो 650 जब तक नहीं टूटेगा तब तक आपका क्या रहेगा, ऑप्शंस में डिके ही होते रहेंगे। इस चीज़ को लेके चलना। एंड कॉल के लिए भी वही लेवल है 350 एंड 500, 40 पॉइंट का रिस्क रहेगा एंड 110 पॉइंट के आपके टारगेट्स रहेंगे। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या डिनोट कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो, ऑप्शन चेन जो डिनोट कर रही है दैट इज़ गैप अप। गैप अप अगर साइड वे भी ओपन हुआ तो मार्केट को थोड़ा ऊपर लेके जाया जाएगा। पुट्स जो भी बायर्स हैं वो जल्दी से प्रॉफिट बुक करना है आपको, ज़्यादा वेट नहीं करना। ठीक है, या अपनी रिस्क को लॉक कर देना, मतलब आप अपने जो रिस्क है वो उसे फिक्स करके चलना कि हमें इससे एसएल यानी छोटे होने चाहिए आपके। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ इन द मनी तो वो आपके एग्जिट हुए हैं, इनको डर लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और इन द मनी पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी यकीन है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बड़े प्लेयर्स को यकीन है मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि हाँ ऊपर ही चला जाता ही जाएगा, है ना। ऊपर जाएगा, फिर अगर ये प्रॉफिट बुक कर लेंगे तो मार्केट नीचे चला जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलना। ऑप्शन चेन केवल हमें इतना इंडिकेशन दे रही है कि गैप अप गैप डाउन होगा नहीं होगा, या साइड वे हुआ तो मार्केट पहला मूवमेंट किधर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन ने ये इंडिकेशन दे दिया कि हाँ अगर यहाँ ओपन होता है तो मार्केट ऊपर लेके जाएंगे, ताकि इन्होंने जो पोजीशंस बिल्ड किए उस हिसाब से ये अपनी पोजीशंस अब एग्जिट करेंगे नहीं करेंगे डिपेंड करेगा। ठीक है, साइड अगर छोटा गैप अप होता है और अगर मार्केट यहाँ फंसता है तो ये एग्जिट जो करेगा वो पुट भी बाय करेगा, फिर ये बड़ा प्रॉफिट इधर कमाएगा, छोटा लॉस यहाँ पर लेकर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के चलो। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी क्लियरली गैप अप शो कर रहा है। ठीक है, क्लियरली गैप अप क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तक यानी इन द मनी आउट ऑफ द मनी सबको डर लग रहा है कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, और बड़ा गैप अप ओपन होने की उम्मीद है क्योंकि ICICI बैंक का रिजल्ट भी है। कुछ इफ़ एंड बट नहीं हो, ग्लोबल मार्केट में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हो इधर उधर, तो नो डाउट ये चीज़ें होंगी, आपको देखते हुए देखने को मिलेंगी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन द मनी आपके जो कॉल राइटर्स हैं उनको डर लग रहा है, वो एग्जिट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस, और एग्जिट कर रहे हैं मतलब कि जो 412 की चीज़ है वो 512 की हो सकती है, 612 812 की हो सकती है। 800 की कब होगी, जब मार्केट ऊपर खुलेगा, क्योंकि ये कॉल की प्रीमियम है। पुट राइटर अभी कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं, आउट ऑफ द मनी, इवन इन द मनी के भी। ठीक है, तो आपका गैप अप होगा, या अगर थोड़ा बहुत भी गैप अप होगा तो भी इनका काम बन जाएगा। तो इस चीज़ को समझ के चलना। चलो अब रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, फर्स्ट तो 46,500 पे फेस करेगा ही, एंड एक 46,300 पर भी फेस करेगा। तो आप अगर रिस्की ट्रेडर नहीं हैं तो 550 पर आपको पुट बाय करना है विद 100 पॉइंट एसएल एंड 300 पॉइंट टारगेट।
और आपको कॉल कहाँ बाय करना है, तो 550 45,550 पर आपको कॉल बाय करना है। ये तो है नॉर्मल ट्रेडर के लिए। रिस्की ट्रेडर कहाँ और बाय कर सकते हैं, तो 45,750 780 के अराउंड आप बाय कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपका 100 पॉइंट का एसएल रहेगा। एंड वन सेकेंड टारगेट आपके 250 पॉइंट के रहेंगे। पुट कहाँ बाय कर सकते हैं, तो 46,300 के अराउंड आपको दिखता है मार्केट, तो आप पुट बाय कर सकते हो। वन सेकेंड यहाँ पर 100 पॉइंट का एसएल रहेगा और 300 पॉइंट के टारगेट रहेंगे। तो 300 के नहीं, यहाँ आपको मिलेगा अगर सेल ऑफ आया तो 400, यानी 45,900 तक का मूवमेंट आपको इजीली मिलेगा। बट मार्केट इस वीक कर क्या रहा है ये समझ के चलना। मार्केट ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी की बात करूँ, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब ये डिके ही करा रहे हैं। जो प्रीमियम विक्स बढ़ने की वजह से काफ़ी हायर साइड चली गई थी, तो उन प्रीमियम को बस डिके कराया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आज इस बार यहीं कंसोलिडेशन करता है इस वीक, तो फिर आपको मेजर मूवमेंट अप साइड ही देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलो, क्योंकि कंसोलिडेशन करके बेस बना के वापस ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है इन फेबररी, है ना। जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी, तो फेबररी आने वाली है, 10 दिन की बात है। आपको बजट सेशन देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद मार्केट को उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट करना है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। और दूसरी चीज़, एक और मैंने वीडियो अपलोड की थी जो मेरी क्लास की थी, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उसमें हमने डिस्कशन किया कि ट्रेंड को एक्यूरेटली किस टाइप से आपको आइडेंटिफाई करना है, अपने मन से नहीं, जो डाउस थ्योरी के पार्ट हैं उनको डिस्कशन किया है। इवन वो क्लास का टॉपिक था, बट हाँ मैंने उसको अपलोड किया है, उसका लिंक डाल दूंगा, सो प्लीज़ उसे देखना है। एंड अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना, सो दैट उस टाइप की वीडियो जो भी होंगी वो मैं अपडेट कर सकूँ। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।